अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक लेंटाना प्लांट के बारे में है। लेंटाना एक समर का फ्लावरिंग प्लांट है। बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं और कई कलर्स में ये प्लांट फ्लावर जो हैं हमें मिलते हैं और सारे ही कलर्स बड़े खूबसूरत होते हैं। मेरे पास भी कई कलर्स हैं और सारे ही कलर्स आप देखें बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। इसमें फ्लावर जो हैं वो मुख्तलिफ छोटे छोटे फ्लावर से मिलकर एक बंच बनता है जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये प्लांट इसके बड़े बड़े प्लांट भी होते हैं। इसकी डॉर्फ वैरायटी भी पाई जाती है और ये जो मेरे पास है ये डॉर्फ वैरायटी ही इनकी है। इसमें एक प्लांट जो ये है ये थोड़ा सा शायद बड़ा हो जाए, लेकिन ये वाला जो है इसकी वैरायटी ये डॉर्फ वैरायटी है। और इसके प्लांट अगर आप ज़मीन में देखें तो काफ़ी इसके ट्रीज़ से बन जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं और इसकी हेजेस भी बनाई जाती हैं। अक्सर पार्क जाइए तो इसको काफ़ी कट करके बड़ा खूबसूरत ऊंचे ऊंचे से इसकी हेज बना दी जाती है। और इसके अलावा घरों के बाहर भी हमें लगे हुए बहुत मिलते हैं। तो ज़मीन में भी ये बड़ी अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं और पॉट में भी ये उतनी ही अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा सन लविंग प्लांट है और हम इसीलिए इसको कम से कम दिन में 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं। और जब डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो फिर हम इसके पानी का उतना ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इसलिए कि जब हम छोटे छोटे पॉट में इनको लगा लेते हैं और फिर हम इनको पानी कम डालेंगे तो फिर ये प्लांट के फ्लावर्स इतने अच्छे तरीके से नहीं निकलेंगे। लिहाजा इसको हमें सनलाइट में भी रखना है और पानी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सनलाइट में ये कि अगर आपको लगे कि आपका प्लांट सनलाइट में डायरेक्ट सनलाइट में अच्छी तरह ग्रो नहीं कर रहा है, सूख रहे हैं, तो आप इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं रखिए। कम से कम 4 से 5 घंटे की तो डायरेक्ट सनलाइट इसको बहुत पसंद होती है। और जब डायरेक्ट सनलाइट में हम रखते हैं तो उसी में इसके फ्लावर्स भी ज़्यादा निकलते हैं। मेरा ये प्लांट जो आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सनलाइट में नहीं रहता है, क्योंकि नीचे की तरफ 1.5 से 2 घंटे की सनलाइट होती है डायरेक्ट सनलाइट। तो उसमें देखिए इसमें कुछ में अच्छे फ्लावर्स आ गए हैं जिनको मैं हर छोटा सा प्लांट ये पॉट है तो मैं इसको मूव करती रहती हूँ, तो इसमें फिर भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं। लेकिन जो ये बड़ा पॉट है, ये मेरा 12 इंच का पॉट है, तो इसको मैं इतना मूव नहीं करती हूँ। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं है। कुछ फ्लावर्स अभी निकल भी रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अभी नहीं है, इसलिए इसको हमें बहुत ज़्यादा सनलाइट में रखते हैं तो इसकी फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। और ये कि ज़मीन में तो खैर कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसमें तो ये लगा ही रहता है, लेकिन पॉट में तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसको कुछ शेडी प्लेस में रखते हैं। अच्छा, बात करें हम पानी की, क्योंकि हम इसको बहुत देर सनलाइट में रखेंगे तो पानी का हम बहुत ख्याल रखेंगे। वैसे तो ये अगर हम पानी ना भी डालें, ज़्यादा 1 से 2 दिन हम ना डालें तो ये बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अगर आप जो है वो पानी इसको ज़्यादा दें, मतलब इस लिहाज से कि दिन में 2 दफ़ा, जब बहुत गर्मी हो तो आप दिन में 2 दफ़ा पानी देंगे तो इसकी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। इसके लीव्स भी बहुत अच्छे होंगे और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। लिहाजा जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हों तो आप 2 दफ़ा दिन में पानी डाल दीजिए, मतलब 1 दफ़ा तो आप गर्मी में डालिए ही डालिए पानी। सर्दियों में आप चेक करके पानी डालिए कि भाई अभी इसमें पानी है, अगर ज़्यादा है तो आप पानी ना डालिए। अच्छा, इसके फ्लावर्स हाथ लगाने से टूट भी जाते हैं, तो ज़्यादा हाथ लगाते हैं ना तो टूट जाते हैं। अच्छे लगते हैं वैसे फ्लावर्स के बहुत। अच्छा, इसके फ्लावर देखिए आप सिंगल कलर में भी हैं और शेडेड भी होते हैं। अब ये देखिए ये मेरा सिंगल कलर तो कहेंगे, हाँ सिंगल ही कलर कहेंगे इसको, लेकिन आप ये देखिए इसमें ना मैं क्यों सिंगल कही थी कि थोड़ा सा लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन लग रहा है, लेकिन ये देखिए आप इसमें ये छोटे छोटे से 2 कलर में फ्लावर्स हैं। तो इस तरह से इसके फ्लावर जो हैं वो सिंगल भी होते हैं, कलर में होते हैं और डबल भी होते हैं। और पानी की तो मैंने आपको बात बता दी कि पानी जो है हमें वो इसमें देख के 2 दफ़ा डालना होता है। अब देखिए मैंने इसमें पानी नहीं डाल सका, तो आप देखिए कि ये पीछे की तरफ रह गया था, तो आगे से मैंने पानी डाल लिया तो पीछे रह गया, तो इसके फ्लावर्स भी झड़ गए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसके फ्लावर्स है बड़े क्यूट से, इसका भी कलर अलग है। ये वो प्लांट है जो मैं आपको बताया था, मेरे घर में खुद ही निकल आया था और फिर अब मुझे पता चला कि जब ये थोड़ा सा फ्लावर निकले इसके तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा ये वही प्लांट है। थोड़े से लीव में देखिए फ़र्क है ना, इसलिए मुझे मसला हो गया। अब आप इसके लीव्स देखिए, इसके लीव्स देखिए, इसके लीव्स बड़े बड़े हैं ना और इसके लीव्स कैसे छोटे छोटे हैं, तो इस वजह से मुझे कुछ गड़बड़ हो गई थी कि नहीं शायद ये दूसरा प्लांट है। लेकिन इसके फ्लावर देखिए अभी कुछ सूख गया है, बड़ा क्यूट सा इसका भी कलर अलग था। तो इस तरह मेरे पास जो 4 प्लांट हैं सबके ही फ्लावर जो हैं वो अलग अलग रंग के हैं। तो चलिए हमने बात कर ली। और एक बात मैं आपको बताऊँ, आप इसके लिए पॉट कम से कम 12 इंच का लीजिएगा, इससे छोटा पॉट लेंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 12 इंच का पॉट है, इसमें प्लांट कितने तरीके से ग्रो कर रहा है। ये 8 इंच का पॉट है, आप ये देखिए इसमें भी फ्लावरिंग है लेकिन
लेकिन ये कि इस पर लीव्स थोड़े कम है और इसमें ग्रोथ ज़्यादा इतनी नहीं है। ये आप ये देखिए, ये 6 इंच का पॉट है, इसमें भी फ्लावरिंग तो हो रही है, लेकिन अभी प्लांट को और ग्रो होना है तो बहुत तेज़ी से इसके रूट जो हैं वो पूरे पॉट में भर जाती हैं। लिहाजा हम अगर बड़ा पॉट लेंगे तो वो प्लांट अच्छी तरीके से उसमें ग्रो करेगा और अच्छा होगा। और ये देखें 4 इंच का है, तो आप वैसे भी तो पानी डाला, ऊपर से आप देख सकते हैं पतला सा लंबा सा हो गया, तो हम इसे कटिंग भी करते रहते हैं। इस प्लांट की ख़ास बात ये भी होती है कि हम इसकी कटिंग करते रहते हैं तो ये बहुत खूबसूरत सी शक्ल दे देता है। लेकिन मैंने अभी इनकी कटिंग नहीं की है, लेकिन अब जब सीज़न आए मतलब समझिए एंड हो रहा है गर्मियों की, तो मैं इसकी कटिंग कर दूँगी, कुछ बांध दूँगी, कुछ कटिंग कर दूँगी, जिसकी वजह से फिर इसके आप शेप देखिएगा अगले साल कैसा शेप होगा। थोड़ा सा कंजस्टेड मतलब बुशी में कर दूँगी इसको, काट के प्रूनिंग करके, और इसलिए कि अब सर्दियों में मैं इसकी प्रूनिंग कर दूँगी, समझिए आप दिसंबर जनवरी में मैं इसकी प्रूनिंग कर दूँगी, ताकि जब गर्मियाँ आएँ तो इसमें अच्छे तरीके से, या फरवरी में कर दूँगी, चलिए फरवरी में कर दूँगी मैं इसकी, अभी नहीं करती हूँ, तो फिर जो है इसकी अच्छी ग्रोथ होगी और फिर फ्लावरिंग भी अगले साल अच्छा होगा। अच्छा, हमने तो इसकी बात कर ली पॉट की कि पॉट इसका बड़ा आप ले तो अच्छा रहेगा। एक और बात ये कि इसकी सॉइल जो है वो आप बहुत अच्छी लीजिएगा, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा हम कहें कि मिट्टी जो है वो कहेंगे सॉगी जो होता है ना मिट्टी, जो वेल ड्रेन्ड सॉइल नहीं हम अगर लेंगे तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। ये भी मैंने बहुत दफ़ा देखा है। इसलिए आप इसकी मिट्टी, हर पॉट की मिट्टी जो आप लीजिए प्लांट के लिए, सॉइल जो है वो आप वेल ड्रेन ज़रूर लें, ताकि पानी देखिए जब पानी हम डालते हैं ना, तो जितनी मिट्टी जितनी पानी चाहिए होता है, हमारी जो रूट्स होती हैं फ़ौरन उसको सक कर लेती हैं, और एक्स्ट्रा पानी बेकार होता है, तो इसलिए उसको निकल जाना चाहिए। ज़्यादा देर पॉट में पानी को नहीं खड़ा रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम मिट्टी इसकी वेल ड्रेन लेंगे, और अच्छी समझिए रिच सॉइल लीजिएगा आप इसकी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, तो लिहाजा रिच सॉइल बहुत अच्छी रहेगी। आप कंपोज ले लीजिए, बालू मिट्टी ले लीजिए, और आप गोबर की खाद ले लीजिए, तीनों इक्वल क्वांटिटी में रखिए। और गोबर की खाद आप अच्छी तैयार लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा डाउट होता है तो आप घर ला के उसमें मज़ीद आप उसको आप समझिए आप सॉइल तैयार कर सकते हैं, आप उसकी फर्टिलाइज़र उसको बना सकते हैं, उसको आप डिकम्पोज कर सकते हैं, पानी डाल के रख दीजिए कुछ अरसे के लिए, 1-2 महीने के लिए, तो आपका जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी आपकी गोबर की खाद। फिर आप डाल दीजिए अपने प्लांट्स को, वक्तन फ़वक्तन आप डालते रहिए। तो इसको अच्छी वेल ड्रेन सॉइल आप बना के दीजिए। और फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करेंगे तो फर्टिलाइज़र जो है वो हम इसको साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो आप इसको फर्टिलाइज़ करिए ही करिए। ये बहुत अच्छा रहता है इसके लिए, इसलिए कि जब हम अपने प्लांट को, इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है, जब फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है तो हमें फर्टिलाइज़ भी ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें किस तरह करना है, साल में 3 दफ़ा तो आप इसको फर्टिलाइज़ कीजिए, इस तरह से कि ऊपर से मिट्टी निकाल दीजिए, आप उसके अंदर गोबर की खाद या कंपोस्ट जो भी है आप उनके अंदर डाल दीजिए। और जब फ्लावरिंग सीज़न आए तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको दीजिए, हर 15 दिन बाद दीजिए, हर 1 महीने बाद जब सीज़न आता है ना फ्लावरिंग का, तो फिर आप 1 मुट्ठी भर के इसमें अंदर आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। तो आप वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर फर्टिलाइज़र इसको देते रहिए, तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। देखिए अभी मेरा इतना छोटा सा ये पॉट है और इसमें कितनी सारे फ्लावर्स हो रहे हैं, मुझसे निकल रहे हैं और झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये भरा हुआ था मैं, लेकिन वीडियो नहीं बना सकी, इन सब में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही थी, ठीक है। तो इस तरह आप इसको कीजिए, एक तो आप ये कर लीजिए, और आप इसको फर्टिलाइज़र की बात भी हमने कर ली, और ऐसा कोई मैंने कीड़ा वीड़ा तो उसमें देखा नहीं है। अगर आपको लगे वैसे इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा होती है ना, तेज़ होती है, तो मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा, मेरे तो अब तक इसके अंदर कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगा है। वैसे मैं स्प्रे भी कर देती हूँ, चूँकि हर 15 डेज़ बाद तो हो सकता है इस वजह से इसके अंदर एक तो लगता ना हो, और ऊपर से मैं कर भी देती हूँ तो उसकी वजह से मज़ीद कुछ नहीं लग रहा है। तो इसलिए आपको जब लगे, अगर आपके वहाँ पर लग जाए तो आप उसके अंदर नीम ऑयल का स्प्रे कर लीजिए, तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो बस आप इस प्लांट को ज़रूर, अगर आपने अभी नहीं लगाया है तो आप ज़रूर लगाइए। पॉट इसका बड़ा लीजिए, इसको प्रून कीजिए, इसको पानी का हर वक्त ख्याल रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। और लोग जो कहते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट में कौन से प्लांट्स लगाते हैं, तो ये प्लांट लेंटाना प्लांट भी बहुत अच्छा प्लांट है और बहुत हार्डी प्लांट है, और बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लिहाजा आप इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।